नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल में। आइए कुछ पढ़ाई करते हैं जो कि प्रथम पाली में आया हुआ है। रेलवे ग्रुप डी वाले के लिए ये मैं प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूं। मैं पूरी तरीके से चाह रहा हूं कि जो असक्षम है पढ़ने में, जो असक्षम है किसी कोर्स को लेने में, वो इस जरिए से अपना प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं और पूरी तरीके से अपने आप को मजबूत बनाएं। और इस वीडियो से सबसे पहली बात, इस वीडियो से जितना भी अर्न होता है सब गरीबों के पास जाएगा, सब गरीबों को डोनेट किया जाएगा, कोई भी पर्सनल के लिए नहीं किया जा रहा है। ये मेरे हिसाब से जब तक कि मुझे लगने नहीं लगता कि अब कोरोना वायरस खत्म हो गया है, तब तक के लिए सारी जितनी वीडियोस बनाई जा रही हैं उस पर जितने व्यू आएंगे, जितने पैसे आएंगे यूट्यूब के थ्रू, सारे जो है डोनेट किए जाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 60 पुरुष किसी कार्य को 17 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 60 पुरुष हैं जो किसी कार्य को 17 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लगाने का पहले प्रयास करिए। थोड़ी सा आप देख रहे होंगे जो थोड़ी सा हो सकता है पहले से इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, वो अब तक शायद कुछ हद तक लगाने में सक्षम भी हो चुके होंगे। तो पहले मैं प्रयास करता हूं कि आप लोग लगा लें। अगर नहीं लगा पाते हैं, चलिए ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। इतने समय में जिनका लग गया है वो कमेंट में लिख दें जरूर ऑप्शन कि कौन सा है, और बाकी मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। जिनको नहीं आ रहा है वो ध्यान दें और ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये विकट अवस्था है। इस वक्त अगर आप अपने ऊपर संयम रखते हैं और पढ़ाई के तरफ ध्यान रखते हैं तो समझ लीजिए आपको कोई जो है इस एग्जाम को निकालने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है? 60 पुरुष किसी कार्य को 17 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 60 पुरुष जो है वो किसी कार्य को 17 दिनों में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पूरा कार्य कितना होगा। 60 पुरुष जो है किसी कार्य को 17 दिनों में कर सकते हैं। टोटल कार्य कितना हुआ? 17 की टेबल 7 6 कितना होता है? 102, और 0 कितना होता है? दिख जाता है। ठीक है, पूरा इतना कार्य है। ठीक है, अब क्या बोला है कि 6 दिनों बाद 5 श्रमिक ने कार्य छोड़ दिया। मतलब 6 दिनों बाद ना, 6 दिन तक तो 60 ही पुरुष करते हैं। 6 दिन तक, जितना ये 17 दिन था, अब इसमें 6 दिन तक कितने दिन तक? 6 दिनों तक 60 ही पुरुष करते हैं। तो कितना? 360 कार्य तक तो वही चल रहा है सिस्टम। लेकिन उसके बाद जो है, उसके बाद क्या होता है कि 5 श्रमिक छोड़ के चले जाते हैं। कितने श्रमिक छोड़ के चले जाते हैं? 5 श्रमिक छोड़ के चले जाते हैं। तो कितने हो जाएंगे? अब इसको हम क्या करते हैं कि 5 श्रमिक छोड़ के चले जाते हैं, तो जितना बचेगा इसमें से उतने का ही निकालेंगे हम। ठीक है, तो क्या होता है? इसको माइनस करेंगे हम। ठीक है, माइनस करने पे क्या आता है? माइनस करने पे आ जाएगा ये 6, यहाँ पे 0 6, हाँ 660। ठीक है, 660 आ जाता है। ठीक है, 660 इसको कहते हैं। 660 आ जाता है। तो 660 आने के बाद शीघ्र ही हम समझ गए कि 660 है, तो अब कितने मजदूर अब बचे हैं? 660 पूरा अब इसके बाद बचता है, तो 660 बचता है। तो अब कितने मजदूर मतलब बचे, कितने श्रमिक जो है वो बचे? 5 तो निकल गए, तो 55 बचे, और यही हो जाएगा आपका आंसर। यही पूछा है ना कि कितने श्रमिक बचे। ठीक है, तो 11 5 जा कितना हो जाएगा? 55, 11 6 जा 66, और 0 यहां से हो जाएगा, और आ जाएगा ये आपका 12 5 जा 60, 12 आ जाएगा आंसर। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, बस खाली क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए, सब निकल जाएगा। समझ रहे हैं? बस खाली ढंग से लगाने की आवश्यकता है। बस पहले पूरा कार्य निकाल लीजिए, फिर जितने दिन तक हुआ है पहले वो तो उतने दिन तक कर लिया, उसको हम निकाल लिए, एक साइड कर लिए, हटा लिए। अब देखते हैं कि कितना बचता है। उसको हटाने के बाद 660 बचता है। तो 660 पहले 60 व्यक्ति करते थे, 660 के उसमें तो 11 दिन होता था, लेकिन अब कितना करेंगे? अब 55 व्यक्ति करेंगे, तो उसी के हिसाब से आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बस थोड़ी सा साथ बनाए रखिएगा, धैर्य रखिएगा, जरूर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है? 21 और 560 का लघुत्तम समापवर्तक। भाई अब इसको जो ना सॉल्व कर पाए उसको तो ग्रुप डी क्या कोई एग्जाम नहीं देना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर नहीं आता है उनके लिए भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर नहीं आया होता तो मैं बिना आया हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं लाऊंगा आपके बीच, क्योंकि इस समय समझ रहा हूं आप किस संघर्ष से गुजर रहे हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो किस संघर्ष से गुजर रहे हैं, उनके मन में क्या भावनाएं उत्पन्न हो रही है कि कोई एग्जाम आएगा। एग्जाम आने वाला है 2 महीने बाद, सरकार को देना पड़ेगा, नहीं देगा तो कैसे उसको कैसे रोजगार नहीं देगा, तो फिर उसके बाद सभी लोग भूखे मरने लगेंगे रोड पे। इसीलिए जरूरी है। तो आइए आप संघर्ष करते रहिए, जरूर एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुत्तम समापवर्तक। अभी तक तो जब तक मैं बोला हूं तब तक कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर चुके होंगे। आइए देखते हैं क्या है।
21 और क्या है 560। अब इसका एलसीएम देखते हैं क्या होता है। 7 से क्या कट जा रहा है, हाँ 7 से भी कट जा, हाँ 7 3 जा 21 और 7 6 जा क्या होता है 7 8 जा 56। ठीक है, अब क्या 3 से जा रहा है, नहीं, तो अब इसको क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 240। ठीक है, 8 3 जा 24, 240 इंटू 7 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 उतर गया। ठीक है, 0 यहाँ पे उतर गया, फिर 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 1680। ओ सॉरी, मैं ऑप्शन लिखना भूल गया था। ऑप्शन क्या था, हाँ ऑप्शन 1680 ए था, बी जो था वो 580 था, सी जो था वो 272 था और डी जो था 471 नहीं 471, हाँ 471 ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन। दो संख्याओं का लस और मस क्रमशः 120 और 3 है। इन संख्याओं में से एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या क्या है, आपको प्राप्त करना है। ऑप्शन दिया है 15 ए, बी दिया है 60, सी दिया है 20 और डी दिया हुआ है 30। तो आप लगाने का प्रयास करें, सभी लोग जल्दी से जल्दी लगाने का प्रयास करें। कुछ लोगों का हो सकता है अभी तक आ गया हो, वो कमेंट में आंसर लिख सकते हैं बेहतर तरीके से। हाँ, तो आइए जिनका नहीं आया उनको देखते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का लस और मस क्रमशः 120 है और 3 है। ठीक है, इन संख्याओं में से एक संख्या जो है वो 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब आप एक थोड़ी सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्या होता है, पहली संख्या जो है, मान लीजिए पहली संख्या जो है और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होता है, दूसरी का जो है दूसरी का गुणनफल क्या होता है, लस गुणे मस। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस अभी तो इसके बाद तो जो न लगा पाया वो क्या है, बस आप रख दीजिए। पहली संख्या दी हुई है, क्या दी गई है, एक संख्या, मतलब एक संख्या दी हुई है 24 और दूसरी संख्या जो है हमें निकालनी है। ठीक है, दूसरी संख्या निकालनी है, क्या करनी है, दूसरी निकालनी है ना। इसकल टू लस भी दिया हुआ है, लस कितना दिया हुआ है, लस दिया है 120, लस 120 दिया है और मस 3 दिया हुआ है। बस इतना ध्यान रखेंगे ना कॉन्सेप्ट, बस इतना सा छोटी सी 2 लाइन में बस अब आंसर आ गया। देखिए अब क्या होगा कि अब इसको बाय में कर देंगे। अब नीचे एक स्टेप और लिख लेते हैं। तो मान लीजिए दूसरी संख्या को मैक्स मान लेते हैं, तो इसको हम कर देते हैं 120 इंटू 3 बाई कितना हो जाएगा, x कैसे आया, x दूसरी संख्या को मैक्स लिख लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। 24, कंफ्यूज मत होइएगा। तो 24, अब देखिए किस कट रहा है, 6 4 जा 24, ठीक है, 6 2 जा 12, ठीक है, 4 5 जा 20, ठीक है। तो अब हमारी दूसरी संख्या कितनी हो गई, 5 3 जा 15, x इक्वल टू कितना आ गया 15। मतलब बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। ऑप्शन दिया है, यही ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल इजी है। 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, ये 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रथम पाली 7 तारीख 12वां महीना 2018। अगर आप चाहेंगे, अगर आप वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं क्वेश्चन नंबर भी लिख के दूंगा कौन से क्वेश्चन पे आया था, ठीक है। आप जाके नेट पे सर्च मार सकते हैं, 100% ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और जिनका लग रहा है दोस्तों, समझ लीजिए वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं और वो उनका पेपर में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस जाएगा। प्रैक्टिस मेंस मेक्स परफेक्ट कहा जाता है, वो ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों जो आप ये समझ लीजिए, ये ग्रुप डी लेवल की जॉब है, तो समझ लीजिए निचले वर्ग के, और जो निचले वर्ग माना जाए तो मतलब जो गरीब है वही ज्यादातर इस फॉर्म को फिल किए हैं। तो इस टाइम समझ लीजिए उनकी मदद मेन करना चाहिए। तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं और शेयर करें, ठीक है। बस यही मेरा आपसे निवेदन है।
आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो अब तक आप शायद सॉल्व भी कर चुके होंगे जब तक मैं आपको बता रहा था। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या होता है, पहले जो नहीं जानते उनको देखिए, पहले क्या है, पहले मल्टीप्लीकेशन होता है, फिर उसके बाद पहले डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है, फिर प्लस होता है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, पहले कौन सा सिंबल का यूज करेंगे, पहले डिवीजन का यूज करेंगे। ठीक है, डिवाइड का, फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इसको डिवाइड करते हैं, क्या होगा, 19 कितना बार में जाएगा, 19 4 जा कितना होगा, 76 होगा। ठीक है, 19 4 जा 76 होगा। फिर उसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 विल बी योर आंसर। ऑप्शन ए था 2 -2, ऑप्शन बी था 2, ऑप्शन सी था 1, ऑप्शन डी था -1, यही ऑप्शन में भी था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपका क्या आ गया, ऑप्शन बी। आप चेक कर सकते हैं जाके, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सिमिलर है, आपका हो सकता है ऑप्शन थोड़ी बहुत एक दो बदल भी जाए, लेकिन आपको आंसर आना चाहिए। अगर आपका आंसर सही है तो आप टैली कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, साथ बनाए रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, थोड़ी सा ध्यान देंगे तो हो सकता है लग जाए आपका। आपको समय दिया जाता है भरपूर, सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद अब तक लग जाना चाहिए, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जितना आप समय बचाएंगे मैथमेटिक्स में, समझ लीजिए, उतना आप सबसे ज्यादा फास्ट होने लगेंगे। समझ लीजिए, एग्जाम के व्यू से जितना फास्ट आप मैथमेटिक्स करते हैं उस हिसाब से आपका बेटर परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, तो कट ऑफ पिछली बार 77 गया था दोस्तों, आप प्लस मान के, जनरल वालों का 77 गया था, आप प्लस मान के चलिएगा। अगर जो जनरल वाले हैं, ओबीसी वालों का भी लगभग 72 गया था, SC ST वालों का 65 गया था। तो आप सभी लोग जो है एक तरीके से अपने आप को कम से कम 85 का टारगेट बना के चलें। 85 प्लस अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, आप चाहे किसी भी स्तर के हो। 85 आपका टारगेट होना चाहिए किसी भी तरीके से, समझ रहे हैं। आपको बस थोड़ी सा ध्यान देना होगा, थोड़ी सा अपने आप को, अपने मानसिकता को मजबूत बनानी होगी, अपनी सोच को मजबूत बनाना होगा। आप एक दिन लड़के जरूर आप गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त कर लेंगे, जो कि 30-40 हजार आपके जेब में आएगा, और आप दूसरों की मदद कर पाएंगे, अपने दूसरों की छोड़िए, अपने परिवार की खासकर अपनी मदद कर पाएंगे। ठीक है, और अपने सपनों को उड़ान दे पाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए, अब इतने में तो हो जाना चाहिए क्वेश्चन, जिनका नहीं हुआ वो ध्यान दीजिए। क्या है, 158.5 मीटर, ठीक है, लंबी ट्रेन 46 सेकंड में 761.5 मीटर लंबा पुल पार करती है। ठीक है, तो इस ट्रेन की गति क्या, मतलब ट्रेन की गति पूछ रही है, ट्रेन की गति क्या होगी अगर वो इतने मीटर का। तो पहले हम देखते हैं कि पूरा टोटल ट्रेन हम निकालते हैं, ट्रेन कितने पूरा जो है पूरी स्पीड, मतलब पूरा कितने मीटर वो तय करती है। तो इसको और इसको क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, कितने को, यही है ना लंबाई, ट्रेन की लंबाई हो गई और ये पुल की लंबाई हो गई, तो दोनों को प्लस करते हैं तो क्या होगा, 158.5 प्लस 761.5 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 920। ठीक है, 920 मीटर पूरा चलती है कितने सेकंड में, 46 सेकंड में चलती है। कितने सेकंड में चलती है, 46 सेकंड में चलती है। तो आइए देखते हैं, 920, ठीक है, ये कितने सेकंड में चलती है, 46 सेकंड में। कितने, 46 सेकंड में ना, तो 46 सेकंड में चलती है। अब 5 जो है, अगर हम 18 कर देते हैं, 5/18 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा पूरा, कि कितने सेकंड में जो है पूरा उसको स्पीड निकालनी है ना, तो ये कर देंगे 18/5, 18/5 कर देंगे। ठीक है, तो 46 × 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 92। ये 20 हो गया, 5 4 जा 20, 18 4 जा 72 किलोमीटर पर हावर। ये आपका कहीं दिया है, बस कुछ नहीं है, बस आपको क्या है, टोटल देखिए,
ट्रेन की लंबाई ये हो गई और पुल की लंबाई ये हो गई, दोनों को प्लस कर दिए क्योंकि हमें पता तो दोनों के साथ में ज्वाइंट हो जाएगा ना, पुल की लंबाई और इसकी लंबाई दोनों को पार कर रही है ना, अपनी की लंबाई ट्रेन की पार करेगी और पुल की भी लंबाई पार करेगी, तो दोनों की लंबाई निकाल लिए तो कितना आ जाएगा 920। तो 920 ही तो 46 सेकंड में तय करती है। कितने सेकंड में करती है तय? 46 सेकंड में। और 18/5 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि किलोमीटर में निकालना है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा में कितना, ये तो मीटर सेकंड में आएगा कि 20 मीटर प्रति सेकंड में करती है, लेकिन आप इसको किलोमीटर में निकालेंगे तो कितने किलोमीटर आता है, तो ये आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बस एकदम सिंपल है, आप थोड़ी सा ध्यान बनाए रखेंगे दोस्तों। हो सकता है अभी दूसरा वाला क्वेश्चन भी बहुत लोग लगा चुके हो, ये तो एकदम समझ लीजिए कि 7 सेकंड से 8 सेकंड लगेगा आपको सॉल्व करने में। मैं एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा तो कभी जिंदगी में आप, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को तो 7 से 8 सेकंड आप ज्यादा लगे ही ना। एक बार आंसर देखिए और एक बार क्वेश्चन देखिए, एक बार ऑप्शन देखिए, इसमें कितना आ गया 72 आ गया। इसमें एक बार क्वेश्चन देखिए और एक बार ऑप्शन देखिए। क्या दिया गया है कि 126 किसका वर्गमूल मतलब स्क्वायर होगा, ठीक है। तो वर्गमूल किसका होगा ये, तो इसका स्क्वायर कौन सा होगा, ठीक है। तो किस ऑप्शन में, तो ये 6 जा, पहले लास्ट डिजिट चेक करते हैं, 6 जा 36, हाँ ये भी 4 जा 16 लास्ट डिजिट, इसमें भी 6 आएगा, इसमें भी 6 आएगा, इसमें भी 6 आएगा, सब में 6 आ रहा है। लेकिन एक बात आप ध्यान नहीं दिए कि ये वाली डिजिट नहीं ध्यान दिए, शुरुआत वाली। क्या होता है कि इसको ध्यान दीजिएगा कि कौन सा जो है 12 का स्क्वायर करेंगे, तो अब स्क्वायर तो जरूर याद रखना पड़ेगा आपको दोस्तों, चाहे 2 से लेके 20 तक। आप अगर स्क्वायर नहीं याद किए हैं तो याद करके ही ये वीडियो देखिए दोबारा से, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो है स्क्वायर जरूर याद रखना है और आपका स्क्वायर बहुत इजी होता है, तो ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं क्या होता है कि बस खाली आप क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। तो क्या स्टार्टिंग में 14 कुछ करके आ रहा है, नहीं, मतलब ऑप्शन ए गलत है। और इसमें क्या है 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 121। अब क्या आ रहा है 12, इसके क्या करीब आ रहा है 12 है, हाँ 121, 12 के देखिए 12 के करीब है। और अगर फिर 12 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो भी 144 आएगा, तो भी नहीं होगा, तो ये भी गलत है इसका मतलब। और 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आएगा, ठीक है, 100 आएगा ना, मतलब अब 10 का करते हैं तो 100 से भी है, तो सीधे मतलब एक बार आप चेक कर लीजिएगा, एक बार स्क्वायर करके चेक कर लेंगे ना, आपको कुछ करने की और आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन मिल गया। मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और 100% आएंगे भाई, 100% बता रहा हूं, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपके पेपर में आएंगे। कहिए तो मैं रिटर्न लिख के दे रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाता है, टाइप वही रहता है, बस खाली थोड़ी सा मेथड बदल दिया जाता है। दोस्तों आप साथ बनाए रखिएगा और मैं चाहता हूं कि गरीबों का इस टाइम मदद हो, तो कृपया करके अगर आप वीडियो शेयर करना चाहते हैं, अगर कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो बस खाली आप वीडियो शेयर करें, इतना फैला दें कि कम से कम गरीबों की अच्छे से मदद हो सके। और मैं डेली वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों। धन्यवाद। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा प्रसन्नित रहें, खुश रहे और आपका जीवन मंगलमय रहे। धन्यवाद दोस्तों।